अरे भाई इतना पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज मैं लेके आ रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का 10 ऐसे टॉपिक, अगर आप सिर्फ वही पढ़ेंगे ना, पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वही 10 टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आप 60 प्लस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे लोग का कमेंट्स आ रहा है, सर मैथ्स 4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है बता दो, 2 दिन ही बचा है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए प्लीज बता दो। तो कुछ नहीं बेटा, आ गया हूं ये वीडियो लेके। ये वीडियो में क्लियरली सब बता दूंगा। सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं। 10 टॉपिक पढ़ो, इजीली यू कैन स्कोर 60 प्लस मार्क्स। नहीं आता, प्रूफ है अपने पास। ये देखो क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का ब्रांच अगर आपका कॉम्स, आईटी, एआईएमएल, डीएस, डेटा इंजीनियरिंग है, तो उन बच्चों के लिए ये 10 टॉपिक अगर करेंगे तो 60 प्लस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो पहला मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 1 में पक्का आता है 5 मार्क के लिए, पक्का क्वेश्चन नंबर में 5 मार्क के लिए आता है। उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ये 6 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है, आप कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो आप। उसके अलावा डायगोनलिजिबल तो एकदम पक्का है 8 मार्क के लिए। ओके, उसके अलावा एक और क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 1 से जो कि है कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये भी 6 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है। आप अगर पेपर उठा लेंगे ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैं चीज बोल रहा हूं कि अगर इतने ही टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो भी पास हो जाएंगे। सर कितना सम करे ये भी तो बता दो। अरे कुछ नहीं बेटा, ये अगर मॉड्यूल नंबर 1 है ना मैट्राइसिस, उस मॉड्यूल में हर एक टॉपिक का, अगर मैं बोलूं इस टॉपिक का आप करिए 5 सम, जितना मार्क्स उतना सम। ठीक है, इसका 5 सम कर लिया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का 4 सम कर लिया, फिर डायगोनलाइजेबल का 6 सम कर लिया, कैले हैमिल्टन का 5 सम कर लिया। तो ऑन एन एवरेज आप 6 से 8 सम्स हर टॉपिक का कीजिए। मतलब ये अगर ये 10 टॉपिक है ना, अगर ये 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक है इनटू ऑन एन एवरेज 8 सम कीजिए आप, तो कितना हो गया, 80 सम्स हो गए। ठीक है, ओके, मतलब हर टॉपिक का ऑन एन एवरेज 8 सम। 8 सम भी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि हमको जो भी टॉपिक करना है ना एकदम अच्छे से करना है, और अगर एकदम अच्छे से करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर मैं डायगोनलाइजेबल कर रहा हूं, जब मुझे पता है पक्का आएगा, तो क्यों ना मैं उसका पूरा 4 सम कर लूं, है ना। तो अगर ऑन एन एवरेज आप 8 है ना, 6 से 8 सम करते हैं, अगर 6 से 8 सम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको 62 80 सम्स ही खाली प्रैक्टिस करना है, 60 to 80 सम्स ही खाली प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया मॉड्यूल नंबर 1 में से क्या क्या आ सकता है, और ये आता ही है। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टेलर एंड लॉरेंस सीरीज हर क्वेश्चन में कंपलसरी क्वेश्चन है, टेलर एंड लॉरेंस सीरीज। उसके बाद इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, एक 6 मार्क के लिए, एक 8 मार्क के लिए, कभी कभी दोनों ही 8 मार्क के लिए आते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने वन शॉट बैठा है या अगर आपने वीडियोस देखा है, तो इन दोनों चीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टेलर एंड लॉरेंस सीरीज और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप का डिफरेंस है। मतलब अगर आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आता है तो आपको टेलर एंड लॉरेंस सीरीज भी आएगा। मतलब आपका ये 14 मार्क्स पक्का है। ठीक है, आज हमारा वन शॉट का रिवीजन है जेड ट्रांसफॉर्म का, वो वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं सिर्फ इनवर्स जेड करूं तो टेलर एंड लॉरेंट मुझे कैसे आ जाएगा। एक्स्ट्रा 2 स्टेप है खाली इनवर्स जेड में, इजीली 14 मार्क्स मिलता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। सिर्फ आपको पॉइजन एक क्वेश्चन आएगा आपको 5 से 6 मार्क का, एक नॉर्मल का 6 मार्क का सम आएगा, इसीलिए ये हो गया 10 से 12। उसके बाद ये तो भाई कोई छोड़ता ही नहीं है, चाय टेस्ट, ये कंफर्म क्वेश्चन है 6 मार्क का, कंफर्म, स्मॉल सैंपल थ्योरी मॉड्यूल का है। उसके बाद खंड टक्कर, एनएलपीपी का खंड टक्कर, ओके, ये 8 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं लैग्रेंज मल्टीप्लायर, तो इसका भी 2 क्वेश्चंस आता है 6 से 12 मार्क के लिए। इसका मतलब ये है कि ये 10 टॉपिक भी आपने किया, आपने अगर एलपीपी छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूम है। तो अगर मैं इतना चीज भी पढ़ लूं, ठीक है, तो कितना मार्क्स हो गया आप काउंट कीजिए, 12 + 8 26 + 10 16, फिर ये 16, तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया। ओके, और ये हमारा ऑलमोस्ट, ये जो मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था अभी, ये कितना हो गया, 8 × 6 = 14 20, ऑलमोस्ट
ये भी 20 मार्क्स का हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20, 20, 16, 16 ऑलमोस्ट ये 70 मार्क्स तक जा रहा है। ठीक है, खाली इतना टॉपिक करने से ये 70 मार्क्स तक जा रहा है। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे इतने टॉपिक पढ़ो, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, 2 दिन बचा है, फिर भी सीरियसली अगर आप पढ़ोगे ना, खंड टक्कर के 4 सम कर लो, खंड टक्कर के 4 सम्स कर लो। और टेक्स्ट बुक में आपको 4 सम से दिया खंड टक्कर के, वैसे लैग्रेंज के आप 6-7 सम कर लो। तो ऑन एन एवरेज अगर आपने 2 दिन में अच्छे से पढ़ाई कर लिया, ठीक है, हर टॉपिक का 5 से 6 सम भी कर लिया ना बेटा, आप सीरियसली निकल जाओगे, पास हो जाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स को बताना है ये मैसेज, ये वीडियो फॉरवर्ड करना है और उनको बताना है कि भाई सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और गेट ट्यूटोरियल्स का 1 शॉट चल रहा है ऑलरेडी, वो वीडियो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच। अरे भाई इतना पढ़ ले पास हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का ब्रांच इलेक्ट्रिकल, ईएक्सटीसी और ईसीएस की बात कर रहा हूं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि आप सिर्फ उसको ही पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। 10 टॉपिक बताऊंगा, अगर वो 10 टॉपिक आपने पढ़ा तो 60+ मार्क्स का इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो टॉपिक प्रूफ के साथ बताऊंगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने लिखा है और क्या क्या टॉपिक हर बार क्वेश्चन पेपर में आए, आप अगर खुद भी देख लेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा। और सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है। ठीक है, हर टॉपिक का अगर आपने 6 से 7 सम भी किया ना, तो 10 टॉपिक इंटू 7, तो ऑन एन एवरेज 7 to 8 सम भी किया तो 80 सम से होता है। पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना, आप इजीली पास हो सकते हैं। बस बताने वाला कोई चाहिए। तो मैं आ गया हूं और ऑलरेडी हमारा 1 शॉट सीरीज चल रहा है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है, तो सबसे पहला टेलर एंड लॉरेंट सीरीज हर बार एग्जाम में आता है 8 मार्क के लिए, आप कोई भी पेपर उठा लो तो पहले वो कर लो। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक, तो भाई पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, इतना इजी है ना। आप कोई भी टॉपिक उठा लो, कार्ल पियर्सन हो गया, स्पीयरमैन रैंक हो गया, लाइंस ऑफ रिग्रेशंस हो गए, स्ट्रेट लाइन के कर्व फिटिंग हो गए, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं यार, 20 मार्क पूरा मिलता है उसमें। बहुत है, इजी है पास होना। स्टार्ट कर दो, आज भी स्टार्ट करोगे ना तो भी पास हो जाओगे डेफिनेटली। बता रहा हूं कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक तो पूरे 20 मार्क का आता है। उसके बाद मीन और वेरिएंस प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसका भी आज रात को उसका हम लोग 1 शॉट ले रहे हैं, वो भी अटेंड करो, बहुत इजी है। मीन और वेरिएंस फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी का हर बार क्वेश्चन आता है 6 से 12 मार्क के लिए, तो वो भी कर लेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक तो ऐसे ही है भाई कि उसके 3-4 एग्जांपल्स ही है, जैसे रेलेरिट्स के 4 सम्स है खाली। ठीक है, उसके बाद ग्राम-श्मिट के 4 सम्स है खाली। उसके बाद कॉची-श्वार्ट्ज के 4 सम्स है खाली। उसके बाद सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के 4 सम्स है खाली। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के 4 सम्स पढ़ने खाली आपको। ये 5 टॉपिक तो मैंने ऐसे बता दिए ना आपके, खाली ये 20 सम्स प्रैक्टिस कर लो, 20 सम्स, और ये सम आएगा ही एग्जाम में। रेलेरिट्स 8 मार्क के लिए, कॉची ग्राम-श्मिट प्रोसेस 6 से 8 मार्क के लिए, कॉची-श्वार्ट्ज 6 मार्क के लिए, उसके बाद सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन 8 मार्क के लिए, एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो 8 मार्क के लिए आता है। तो सब कुछ हमारे पास हमको पता है। ये हर टॉपिक को जो डिस्कशन किया मैंने, रेलेरिट्स, ग्राम-श्मिट, कॉची-श्वार्ट्ज, सिंगुलर वैल्यू, क्वाड्रेटिक फॉर्म, इन सबको 4 5 20 सम्स, और मार्क्स देखो कितना है, 8 6 6 8 8, कितना हो गया ये 8 6 6 12 20 एंड 36 मार्क्स तो सिर्फ इसमें ही हो गया, ये 5 टॉपिक में। और ये 5 टॉपिक हर पेपर में आपको मिलेंगे। सिर्फ इतना पढ़ना ही है आपको और कुछ नहीं करना है। तो 10 टॉपिक में से मैंने सब तो आपको बता दिया, रेलेरिट्स, ग्राम-श्मिट, कॉची-श्वार्ट्ज, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसके अलावा आप जो पढ़ सकते हैं वो है पॉइजन और नॉर्मल, उसका वीडियो ऑलरेडी 1 शॉट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक्सट्रीमल्स। तो आप आपका सीक्वेंस ही ऐसा बनाओ। मैं तो बोलता हूं ये 5 टॉपिक पहले पढ़ लो यार, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बोलूंगा, ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया है, आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करो और उनको बताओ कि भाई इतना ही पढ़ना है, पास हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। सिर्फ 2 दिन बचे एग्जाम को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की बात कर रहा हूं, और ये जो मैं अभी लेके आया हूं वीडियो, ये है मैक्स सिविल ऑटोमोबाइल का। क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, ऐसा कौन सा 10 टॉपिक पढ़े कि आप इजीली पास हो सकते हैं। तो वो 10 टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, 1 बाय 1 बात करूंगा। और एक और चीज बताऊंगा, वो ये है कि कौन से टॉपिक में कितना सम करना चाहिए यार। तो वीडियो को एंड तक देखो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मैक्स सिविल ऑटो ब्रांच की, कैसे कौन से 10 टॉपिक है, तो नंबर 1 जो टॉपिक है वो है
सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल। ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए आता है, इसलिए मैंने यहां पर 5 मार्क्स लिखा है। उसके बाद एक और चीज है स्केलर पोटेंशियल एंड वर्क डन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार 8 मार्क के लिए आया हुआ है। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 की, जो ग्रीन्स थ्योरम, या कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी ब्रांच उठा लो, जिस ब्रांच में चैप्टर है ना वेक्टर इंटीग्रेशन, उस ब्रांच में ये 3 है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आते हैं। क्या क्या बताया मैंने? सोलेनोइडल, इरोटेशनल, और उसके बाद स्केलर पोटेंशियल, वर्क डन, और उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम। तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ग्रीन्स थ्योरम हार्ड जा रहा है तो आप ये दोनों टॉपिक कर सकते हैं, जो कि है स्केलर पोटेंशियल, वर्क डन एंड सोलेनोइडल, इरोटेशनल। बट यस, अगर थोड़ा आपने मेहनत किया, ग्रीन्स थ्योरम के कुछ 6-7 सम प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से समझ के, डेफिनेटली 8 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक नंबर यहां पर 3, टेलर एंड लॉरेंस सीरीज। टेलर एंड लॉरेंस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये एक्सपांशन हर बार एग्जाम में 8 मार्क के लिए आता है, तो ये भी एक कंफर्म हो गया। इसका 1 शॉट वीडियो है ना ऑलरेडी अपलोडेड है, और 1 शॉट सीरीज भी चल रहा है, ठीक है। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में है, लेक्चर्स बाकी है। वेक्टर इंटीग्रेशन का भी कल होने वाला है लेक्चर, तो वो भी अटेंड कर सकते हो आप। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे आगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक एक ऐसा चैप्टर है जिसको पूरा पढ़ना चाहिए। ये एक ऐसा चैप्टर है हर गरीब बच्चे को, गरीब मतलब जो भी बच्चे को नॉलेज नहीं है, नॉलेज इन द सेंस जिसका पढ़ के नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर है भाई। ये चैप्टर पास कराता है हम जैसे गरीब लोगों को। इज दैट क्लियर? सो स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, 20 मार्क का पूरा आता है। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। फाइंड मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी पूछता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी पूछता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी आपको 6 मार्क के लिए आता है। एमजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी मॉड्यूल का है और हर बार एग्जाम में 6 मार्क के लिए आता है। अब हम आ जाते हैं पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप कोई भी पुराने पेपर निकाले तो उसमें आपको पॉइजन का एक क्वेश्चन 5 या 6 मार्क के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 8 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ने के जाना है, 12 मार्क्स मैंने लिखा है। उसके बाद बच गए ये 3 चीज, उसके बाद बच गए ये 3 चीज जो कि है टेस्ट। एक है टी टेस्ट, एक है चाय टेस्ट, और एक है एफ टेस्ट। टी टेस्ट के आपको मुश्किल से 8 सम करने हैं, 8 सम, ठीक है। और चाय टेस्ट के भी आपको मुश्किल से 4 आपको 6 सम करे, टोटल 3 सम, ओके। एफ टेस्ट के भी आपको 6 सम करने हैं। ये 3 कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, टी टेस्ट का 8 सम, चाय टेस्ट का 6 सम और एफ टेस्ट का 6 सम। बस इतना ही कर लो, ये 6 12 18 मार्क्स पक्का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे पॉइजन एंड नॉर्मल के कितने सम्स करें। तो पॉइजन का आप कर लो कुछ 5 सम, एंड नॉर्मल के कुछ 6 सम है, वो आपको करना है, ठीक है। मैंने बताया है उसका भी 1 शॉट वीडियो है, पूरा मैंने वीडियो में ना 2-2.5 घंटे की वीडियो में मैंने पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी। वो एक वीडियो देख लेंगे ना आप 2 घंटे का, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एमजीएफ की। एमजीएफ के भी कुछ 4 सम्स ही है जो आपको करने हैं। उसके बाद मीन एंड वेरिएंस के, इसके कुछ आपको टोटल, क्योंकि ये 6 से 12 मार्क के लिए आ सकता है, तो कम से कम आपको इसमें 10 सम्स प्रैक्टिस करने हैं, ओके। स्टैटिस्टिकल तो आपको 10 सम करने प्रैक्टिस, पूरा एक सम कर लो क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेलर एंड लॉरेंट के कुछ 4 सम्स ही प्रैक्टिस करो। अब भाई 4 सम्स करेंगे 8 मार्क्स मिलेगा, कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम के कुछ 6 सम्स है, इसके कुछ 4 सम्स है, और सोलेनोइडल के भी कुछ 4 सम्स है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं एक 10 टॉपिक की अगर बात करूं, इस 10 टॉपिक में ओके, अगर आपने हर एक टॉपिक का ऑन एन एवरेज 6 सम भी किया तो कितना होता है 6 × 10 60 सम्स। मतलब आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये 60 सम्स भी कर लोगे ना तो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, इजीली पास हो सकते हो। मैंने तो ये भी बता दिया कितने कितने सम्स किसके पढ़ने हैं। तो अभी जाओ और ये जो वीडियो है आप मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड करो, ये बता दो कि भाई इतने टॉपिक पढ़ना है, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। बट यस, ये जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये टॉपिक पे हम पूरा डिपेंडेंट है। अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो डेफिनेटली पास होंगे। तो ये वीडियो जितने में मैक्स सिविल ऑटोमोबाइल के बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड करो, उनको बताओ कि भाई
ये 10 टॉपिक पढ़ना है, 60 प्लस आराम से अटेम्प्ट होता है। अब 60 प्लस क्यों, अब काउंट कर लीजिए, 8 8 5 है ना, ये 20 तो इतना ही हो गया, फिर 20 मार्क का तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, 40 तो इधर ही हो गया, फिर 8 6 6 ये भी हो गया, 20 40 60 हो गया, इधर तो भाई ये तो पूरा 80 जा रहा है। तो अगर आप खुद से ट्राई करें, खुद से चूज कर ले कि भाई इतना ही टॉपिक पढ़ूंगा मैं और अच्छे से पढ़ूंगा, तो आप इजीली पास हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक तो बिल्कुल मत छोड़ो, पूरा चैप्टर पढ़ लो। उसके बाद सोलेनॉइडल स्केलर पोटेंशियल वर्क डन पूरा पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। फिर भी ये 20 30 तो इधर ही हो गया। उसके बाद मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, टेलन एंड लॉरेंट तो बिल्कुल मत छोड़ना, तो कितना हो गया, 40 हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर ये टी टेस्ट, चाई टेस्ट एंड एफ टेस्ट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो यहीं पर 50 मार्क्स हो जा रहे हैं यार, कुछ चीजें ऑप्शन में जाएगी और क्या होगा। तो इतना ही पढ़ लिया ना तो पास हो जाएगा। तो फॉरवर्ड करो, वन शॉट सीरीज भी चल रहा है, ज्वाइन करो ग्रुप और अटेंड करो, क्या दिक्कत है, फटाफट रिवीजन भी हो जाए। और कल के दिन रात को हम महा रिवीजन भी करने वाले हैं। महा रिवीजन में पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट तक, मतलब आप समझो अगर 8 बजे चालू किया, 1 बजे 2 बजे तब तक हम लोग पूरा महा रिवीजन करेंगे। Is that clear? Okay, so please join and get tutorials.